दोस्तों, जब महादेव ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा कि जाओ और पूरी सृष्टि के परिक्रमा कर आओ, तो कार्तिकेय जी अपने वाहन पे सवार होकर हवा से बातें करने लगे, निकल पड़े पूरी दुनिया को नापने। लेकिन गणेश जी वहां के वहीं खड़े रहे, शांत स्थिर। और महादेव ने पूछा, गणेश तुम क्यों नहीं गए? गणेश जी ने चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान लाई और उन्होंने बड़े सुकून से कहा, पिताजी मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है, तो मैं कहीं और क्यों जाऊं। उन्होंने वहीं खड़े खड़े अपने माता पिता की परिक्रमा की और ब्रह्मांड के सबसे बड़े विजेता कहलाए। सारा खेल आई का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। दोस्तों, आज बात उस आई की नहीं होगी जो अहंकार वाला आई है, मैं वो बात नहीं होगी। आज बात होगी इंटरप्रिटेशन वाले आई की। किसी भी परिस्थिति को आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसे देखते किस नजरिए से हैं, यही आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों तय करता है। जैसे मानो नौकरी चली गई हो, परिवार में कोई अनहोनी हो गई हो, बॉस ने सबके सामने जलील कर दिया हो, या स्टॉक मार्केट में सारा पैसा डूब गया हो, बिजनेस लॉस में चला गया हो, हालात फटेले हो। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में आकर रोना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बार बार प्रभु से पूछते हैं। सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। भाई साहब, ये घटनाएं तो संसार में बहुत लोगों के साथ हो रही है, लेकिन उस घटना के होने से आप उसका अर्थ क्या लेते हो, आप उसकी व्याख्या अपने नजरिए से कैसे करते हो, यही इंटरप्रिटेशन है। अगर अपनी सोच खूंटे से बांध कर रखोगे, पालतू गाय बनाकर रखोगे, तो दिमाग बेल बुद्धि ही बना रहेगा। याद रखिए, नकारात्मक सोच की मकड़ी ने आपके दिमाग पे जाला बुना हुआ है। वो एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी किसी के पास नहीं है। इस ताले को सिर्फ एक नजरिए के पत्थर से ही तोड़ा जा सकता है। परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आपके हाथ में है। उसका अर्थ लेना, अपने जीवन पे क्या लागू करना, यह आपके हाथ में है। चुनाव आपका है। हाथ पर हाथ धरकर रोना है या गणेश जी की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके गेम पलट देना है। इंटरप्रिटेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। आज हम उन्हें शहंशाह कहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ राख हो चुका था। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने फोन उठाना बंद कर दिया था। अपनी कंपनी एबीसीएल के चक्कर में वो इस कदर कर्ज में डूब गए कि बैंक करप्ट हो चुके थे। हालात ये थी कि अपनी सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। मेरे भाई, जब बुरा वक्त आता है तो अकेले नहीं आता, मानसिक और शारीरिक निराशा भी साथ लेकर आता है। अमिताभ बच्चन जी टूटने की कगार पे थे। रात को नींद नहीं आती थी, घंटों अपने रूम में टहलते थे। तब उनके पिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दिया। उन्होंने कहा, बेटा मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। सुनने में ये बात साधारण लगती है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बहुत गहरा है। अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तो इसका मतलब है कि वो किसी और डिवाइन फोर्स के हिसाब से हो रही है, वो प्रकृति के न्याय से हो रही है। वो शक्ति आपका बुरा कभी नहीं चाह सकती। वो आपको टूटने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत होकर उभरने के लिए तैयार कर रही है। नतीजा देखिए, अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को फिर से इंटरप्रेट किया, छोटे पर्दे पर आ गए भाई, केबीसी लेकर आए, और आज वो फिर से शिखर पर हैं। एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में, वही बेमिसाल लोकप्रियता, और आज भी टॉप पेड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं। तो अगली बार जब आपको लाइफ नीचे गिराए, तो ये मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचना, ऊपर वाला मेरे लिए क्या बेहतर प्लानिंग कर रहा है, इसका मुझे इंतजार रहेगा। बात सिर्फ अमिताभ बच्चन की नहीं है, बात इतिहास के उस सबसे बड़े इंटरप्रिटेशन की है जिसने एक राजकुमार को गौतम बुद्ध बना दिया। राजकुमार सिद्धार्थ के पास क्या नहीं था भाई? ऐश्वर्य था, भोग विलास था और सुरक्षा की ऊंची ऊंची दीवारें थी। लेकिन जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 नए रेफरेंस पॉइंट्स को देखा, जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरे मित्र, एक वृद्ध व्यक्ति जिसे देखकर उन्हें एहसास हुआ ये शरीर हमेशा जवान नहीं रहेगा। एक बीमार व्यक्ति जिसे पता चला कि ये काया कभी भी रोग से घिर सकती है भाई। एक मृत व्यक्ति जिसने ये कड़वा सच दिखाया कि अंत निश्चित है। एक सन्यासी जिसने उन्हें शांति का नया मार्ग दिखाया। यहाँ खेल फिर वही है, इंटरप्रिटेशन। आम आदमी इन संकेतों को देख के डर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है,
या हार मान लेता है। लेकिन सिद्धार्थ ने इन संकेतों को कैसे इंटरप्रेट किया? उन्होंने महसूस किया कि वह भी बीमार पड़ सकते हैं, वो भी बूढ़े होंगे, एक दिन मर जाएंगे, उन सब चीजों को खो देंगे जिन्हें वो आज प्यार करते हैं। उन्होंने इस डर को डर नहीं रहने दिया, बल्कि एक सत्य की खोज करने का जरिया बना लिया। उन्होंने अपनी स्थिति को इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि भोग विलास का त्याग कर वो निर्वाण की ओर बढ़ गए। दोस्त, परिस्थिति कभी आपको कमजोर नहीं करती, आपका इंटरप्रिटेशन, आपकी सोच, आपका नजरिया ही आपको कमजोर करता है। गणेश जी ने माता पिता में दुनिया देखी, अमिताभ बच्चन ने बुरे वक्त में ईश्वरीय शक्ति को देखा, और गौतम बुद्ध ने बुढ़ापे और मृत्यु में जीवन का परम सत्य देखा। अपनी सोच की उस पालतू गाय की रस्सी काट दो। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिख रही है, दुनिया वैसी है जैसा आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। अपना आई बदलो, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी मेरे मित्र। इंटरप्रिटेशन की पराकाष्ठा देखनी है तो चलिए 2006 में दिल्ली और कर्नाटक का रणजी मैच चल रहा था। विराट कोहली एक 18 साल का लड़का जिसे अभी टीम इंडिया में जगह बनानी थी, क्रीज पे खड़ा था। दिल्ली की हालत खराब थी, 130 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे और कोहली 40 रन बनाकर नाबाद थे। लेकिन उसी रात नियति ने सबसे क्रूर खेल खेला। आधी रात को विराट के पिता का निधन हो गया भाई। जिस पिता का सपना विराट को नीली जर्सी में खेलते देखने का था, वो साथ छोड़कर जा चुके थे। सुबह विराट के सामने 2 रास्ते थे, 2 इंटरप्रिटेशन थे। शमशान घाट जाना, एक दुखी बेटे की तरह पिता का अंतिम संस्कार करना, और दूसरा क्रिकेट ग्राउंड जाना, एक योद्धा की तरह अपने पिता के सपने को और अपनी टीम की लाज बचाना। ड्रेसिंग रूम में सबको लगा कोहली नहीं आएगा, अगला बल्लेबाज पेड़ पहनकर तैयार था, लेकिन सबको हैरान करते हुए अपनी आंखों में आंसू और दिल में पत्थर लेकर कोहली फुल क्रिकेट गियर में पहुंचा रे। पिता की सांस टूट गई, लेकिन पिता का सपना नहीं टूटना चाहिए। उस लड़के ने शाम तक अंतिम संस्कार को टाल दिया। वह मैदान में उतरा, 281 मिनट तक पिच पे खड़ा रहा, 238 गेंदों का सामना किया और 90 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेली। फिर अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गया। दुनिया इसे इररिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकती है, लेकिन यह विराट का इंटरप्रिटेशन था भाई। उनके लिए पिता के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनकी अर्थी पे रोना नहीं, बल्कि उनके देखे हुए सपने को हकीकत में बदलना था। यही वो दिन था जब चीकू एक विराट खिलाड़ी के रूप में बदल गया भाई। इसी इंटरप्रिटेशन ने उन्हें आज दुनिया का सबसे महान और सबसे फोकस्ड और सबसे डिटरमाइंड एथलीट बना दिया। अब आपको लेकर चलता हूं 11 अप्रैल सन 2011। नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा ट्रेन में बैठी CISF का एग्जाम देने जा रही थी। लुटेरों ने चेन छीनने की कोशिश की। उसने विरोध किया। उन 4-5 दरिंदों ने एक अकेली लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया रे भाई। दूसरी पटरी से आती हुई ट्रेन ने उसका पैर काट दिया। दूसरे पैर की हड्डियां चूर चूर हो गई। पूरी रात वो पटरी पर पड़ी रही। अंधेरा, कड़ाके की ठंड, जख्मों को कुतरते हुए चूहे और बगल से गुजरती हुई 49 ट्रेनें। कोई भी आम इंसान होता तो क्या इंटरप्रेट करता? यही कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं एक बोझ हूं, ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। लेकिन अस्पताल के एक बेड पर जब डॉक्टर्स ने कहा कि पैर काटना पड़ेगा, तब उस लड़की ने अपनी बर्बादी को कैसे इंटरप्रेट किया। उसने एक लाइन कह दी जिसने मेडिकल साइंस और पूरी दुनिया को हिला दिया भाई। अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़कर दिखाऊंगी। टांग कट रही है, वो कह रही है माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी। लोग हंसे, डॉक्टर्स हंसे, दुनिया हंसी। आज कल्पना करके देखिए, हमारा फोन टूट जाए या इंटरनेट थोड़ा धीमा पड़ जाए तो हमें लगता है जिंदगी कैसे चलेगी रे। वहां एक लड़की जिसके पैर नहीं थे, वो दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चोटी पे चढ़ने का सपना देख रही है भाई। और सिर्फ 2 साल बाद 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट की चोटी पे तिरंगा गाड़कर दुनिया को एक ही बात साबित की कि शरीर नहीं हारता, इंसान तब हारता है जब वो मन से हार मान लेता है। तो भाई साहब, आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपका इंटरप्रिटेशन छोटा है। सोच की उस मकड़ी ने जो जाल बुना है वो बिना चाबी का ताला है। इसे बस एक नजरिए के पत्थर से तोड़ना है। परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उनका मतलब निकालना, उनका अर्थ निकालना तो आपके हाथ में है मेरे बंधु। लेकिन याद रखिए, ये इंटरप्रिटेशन की तलवार 2 धारी है। अगर ये आपको शिखर पर ले जा सकती है तो पाताल में भी गिरा सकती है। रामायण में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाली। जब वह सालों बाद गुफा से लौटकर वापस आया तो उसने अपने भाई सुग्रीव की मजबूरी को छल की तरह इंटरप्रेट किया।
उसने मन में बिठा लिया कि सुग्रीव ने राजपाट छीनने के लिए प्लानिंग की थी और इसी गलत सोच ने उसे अपने सगे भाई का दुश्मन बना दिया। ठीक यही नेगेटिव दलदल हमने 1992 के स्कैम के बाद हर्षद मेहता के साथ देखा, जो बिग बुल कभी कहता था आई डोंट क्रिएट वेव्स आई राइड देम। बुरा वक्त आते ही वह उन्हीं लहरों में डूबने लगा। उसे लगा था पूरी दुनिया, सरकार, पुलिस और पूरी दुनिया का मीडिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। अपनों की सलाह भी उसे जहर लगने लगी। गलतियों पे गलतियां हुई और नतीजा वह साम्राज्य जो कभी अपराजय लगता था तिनके की तरफ बिखर गया रे। दोस्त, अंत में बस इतना समझ लो कि परिस्थितियां आपके जीवन की स्क्रिप्ट नहीं लिखती है, आपका इंटरप्रिटेशन जीवन की स्क्रिप्ट लिखता है। अगर आप अपनी मुश्किलों को दीवार की तरह देखोगे तो वे आपको रोक देंगी, लेकिन अगर आप उन्हें सीढ़ी की तरह देखोगे, सीढ़ी की तरह इंटरप्रेट करोगे, तो वही मुश्किलें आपको एवरेस्ट के शिखर तक ले जाएगी। अपनी सोच उस मकड़ी के जाले को आज ही तोड़ो। आज याद रखो मेरे भाई, ताला आपके दिमाग में है और चाबी आपके नजरिए में है। दुनिया को वैसे मत देखिए जैसे वो है, दुनिया को वैसा देखिए जैसा आप बनना चाहते हैं। जिंदगी आपकी, इंटरप्रिटेशन आपका। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।